बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बहुलक। बहुलक को अंग्रेज़ी में पॉलीमर कहते हैं। बहुलक को अंग्रेज़ी में पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली प्लस मर से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ पॉली का अर्थ बहुत सारे अर्थात अनेक होता है और मर का अर्थ भाग या इकाइयाँ होती हैं। अर्थात बहुलकों का निर्माण सामान्य संरचनात्मक इकाइयों के बड़े पैमाने पर आपस में जुड़ने पर होता है। ये इकाइयाँ आपस में सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़ी रहती हैं। आज के युग की कल्पना बहुलकों के बिना असंभव है। इनका उपयोग घरों में काम आने वाली वस्तुओं, कपड़ों से लेकर अंतरिक्ष में जाने वाले यानों और चिकित्सा के क्षेत्रों में भी सभी जगह पर किया जाता है। आजकल ऐसे कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं जो बहुलकों द्वारा निर्मित होते हैं। बहुलक जिन सूक्ष्मतम इकाइयों या संरचनात्मक इकाइयों से जुड़कर बने होते हैं उनको एकलक कहते हैं। एकलक अणु निम्न अणुभार वाले होते हैं, जो आपस में जुड़कर उच्च अणुभार वाले बहुलक अणुओं का निर्माण करते हैं। अब हम पॉलीमर के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है पॉलीथीन। एथीन से पॉलीथीन का निर्माण। एथीन एल्कीन परिवार का पहला सदस्य है। एथीन के एन अणु या 2, 3, 4, 5 जितने भी अणु लेते हैं वो परस्पर जुड़कर पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथीन के N मोल परस्पर अभिकृत होकर पॉलीथीन बनाते हैं। यहाँ पर N एकलक अणुओं की संख्या है। इसी प्रकार दूसरा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हम पॉलीवाइनिल क्लोराइड लेते हैं। पॉलीवाइनिल क्लोराइड पॉलीवाइनिल क्लोराइड को संक्षिप्त में PVC कहते हैं। PVC का निर्माण वाइनिल क्लोराइड से होता है। वाइनिल क्लोराइड के N मोल परस्पर अभिकृत होकर PVC का निर्माण करते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड टूटता है और 2 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। पॉलीप्रोपीन का निर्माण प्रोपीन से होता है। पॉलीप्रोपीन यह भी एक महत्वपूर्ण बहुलक है, जो प्रोपीन के बहुलकन से प्राप्त होता है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 N मोल प्रोपीन के लिए पॉलीप्रोपीन प्राप्त होगा। यहाँ से एक डबल बॉन्ड टूटेगा और 2 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा।